लखनऊ पंतनगर, रहीमनगर और अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ आदि इलाकों में चल रही बुलडोजर की कार्यवाही रोक दी गई है। धन्यवाद देना चाहती योगी जी और मोदी जी को कि हम लोग के सर पे जो तलवार लटक रही थी वो उन्होंने हटा दिया है। पूरा कॉलोनी, पूरा परिवार बहुत खुश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, जहां के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चित रहे। निजी मकानों पर चिन्हितकरण का कोई औचित्य नहीं था। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिन लोगों ने चीन या इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया है उनकी तत्काल में लिस्ट मांगी गई है। और जो डेप्थ नदी की होती है 18 से 20 मीटर होती है, बाकी उसके दायरे में चारों ओर चौड़ान 20 से 25 के और 30 के बीच में रखी जाए। और जिस प्रकार के चिन्ह एवं पब्लिक को परेशान करने का जिन अधिकारियों ने काम किया है उनके तत्काल लिस्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगी है। और उन्होंने कहा है कि पब्लिक परेशान ना हो। अगर इस प्रकार का कोई नैरेटिव या गलत सूचना फैला रहा है तो तत्काल हमसे संपर्क करें या फिर हमारे डीसी सर से या डीएम साहब से, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बाकी आपके नदी के चारों ओर पक्की बाउंड्री वाल बनाने का, निर्माण लगाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, इसका बना के दिया जाए और उसके चारों ओर इस प्रकार पानी नहीं आता है और कभी ना भविष्य में आए, इसकी पूरी कार्रवाई की जाए। एवं उन्होंने साफ कहा है कि किसी प्रकार की यदि प्रतिबद्धता है तो आप हमको बतलाएं। कोई भी आपको परेशान कर्मचारी अधिकारी कर रहा है तत्काल हमारे कार्यालय से संपर्क करें। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं डीसी सर का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना एवं उसका निराकरण किया। मैं इंद्रप्रस्थ नगर में रहता हूं। योगी साहब से अभी मुलाकात हुई और हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी उनके आगे। तो उनका साफ कहना है कि जिन भी अधिकारियों ने वहां पे निशान लगाए हैं और ये जो भ्रम का माहौल फैलाया है कि मकान टूटेंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब की ना जमीन जाएगी, ना उनका मकान टूटेगा। नदी की चौड़ाई वहां पे कम से कम रखी जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि कभी भी भविष्य में वहां पे बाढ़ का या नदी का पानी मोहल्ले की तरफ न जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग वहां पे नदी का इस तरीके से विकास करें कि किसी का भी ना मकान टूटे, ना किसी की जमीन जाए। और अगर इन केस किसी का मकान या जमीन जाती है गलती से भी कम चौड़ाई में, तो उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा देने की बात करिए कि अगर नदी की कम से कम चौड़ान में भी किसी का मकान जाता है तो उसको कुछ बताया क्या कि कितना कम से कम में कितना मीटर तक हो सकता है? ये अधिकारी डिसाइड करेंगे, लेकिन उनके जो मतलब वर्ड से मिनिमम के अंदर 35 मीटर के अंदर अभी जो 35 मीटर रखा गया है उसको 18 से 20 मीटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर संभव हो तो इसको कम से कम करें। और किसी प्रकार का जो निशान लगे हुए हैं सारे निशान को वहां से इमीडिएट मिटाए जाएं और पूरे इलाके में जाकर के अधिकारीगण दौरा करें और एक एक घर वालों को बताएं कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये योगी जी के शब्द हैं। कितनी संतुष्टि है? बहुत ज्यादा संतुष्टि है, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों का एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ था। और जीवन में आदमी एक ही मकान बना पाता है और अगर वो मकान कोई उसके सामने से तोड़ दे तो कितना दुख होता है। तो आज हम सभी लोग पूरे इलाके की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। योगी जी ने हम लोगों की सारी समस्याएं सुनी और उसका जो भी समाधान दिया उससे बेहतर समाधान नहीं हो सकता। हम आज सीएम से मिलने गए थे, आप क्या बात हुई वहाँ पे, क्या वार्ता हुई? सीएम साहब ने ये कहा है कि कोई मकान नहीं टूटेगा जिसमें वो बह रही है आपकी कुकरेल जी, उसी को संधिकरण किया जाएगा जी, किसी का कोई नुकसान नहीं, मकान नहीं टूटेगा। इसके लिए सीएम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम भैया? मोहम्मद सलीम। ठीक।